शनि, तो शनि मुंह लटका के खड़े थे ऐसे। माता पार्वती ने कहा कि सबने मेरे छोरा को आशीर्वाद दिया, सबने खूब दुआएं दी, ब्रह्मा जी आए, विष्णु जी आए, सब देवी इंद्र आए, सबने आशीर्वाद दुआएं दी, तुम आए हो तो मुंह लटका के खड़े, क्यों? आशीर्वाद दो। शनि जी बोले मेरी दृष्टि बहुत बुरी है। पार्वती जी बोली कोई दृष्टि बुरी नहीं है, तुम तो दर्शन। पार्वती जी ने कहा दर्शन दो और आशीर्वाद दो। शनि बोले देखूं? हाँ देखो। शनि की दृष्टि पड़ते ही गणेश जी का सिर धड़ से अलग हो गया। आप लोग ये सुनते हैं कि शंकर जी ने सिर काटा था। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज महाराज जी के मुखारविंद से सुनिए श्री गणेश चतुर्थी पर गणेश जी की कथा, कैसे भगवान शिव जी ने गणेश जी का सिर काटा था, और दूसरी कथा में कैसे शनिदेव द्वारा भगवान श्री गणेश जी का सिर धड़क से अलग हो गया था। कैसे दोनों कथाएं सत्य हैं, सुनिए महाराज जी द्वारा। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। शंकर जी ने कहा चिंता ना करो। अब माता पार्वती ने शंकर जी से हाथ जोड़ के कहा हे भोलेनाथ, अब आप ही बताइए कि मैं आपकी पत्नी हूं, अब मैं मां कैसे बनूंगी, कब बनूंगी, मुझे बताइए। तब शंकर जी ने कहा 1 साल तक तुम कठिन एक यज्ञ करो, एक व्रत करो, उस व्रत को करने के बाद तुम पुनः मां बन पाओगी। वो नियम शंकर जी ने बताया। माता पार्वती ने खूब धूमधाम से यज्ञ किया, उस व्रत को किया, उस व्रत में खूब दान पुण्य किया। माता जो जो मांगता वो देते हैं। तो एक उसी यज्ञ में सनकादिक आ गए, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। इन चारों ने माता पार्वती ने भोजन कराया, ब्राह्मणों को, संतों को, साधुओं, सबको पिलाती थी माता जी। तो सनकादियों को भोजन कराया। तो सनकादियों से माता पार्वती ने कहा कि आप हमसे कोई वरदान, सनकादियों से माता पार्वती ने कहा कि हमने भोजन कराया है, आप हमसे दक्षिणा मांगिए, क्या मांगते हैं? तो सनकादियों ने कहा जो मांगेंगे दोगी माता, जरूर देंगे। तो सनकादियों ने कहा हमें दक्षिणा में शंकर जी चाहिए। अब कोई पत्नी से कोई उसके पति को मांग ले तो माता जी का तो गला ही सूख गया, माता जी का तो गला सूख गया। अब शंकर जी अब नहीं देंगे तो श्राप मिल जाएगा। माता पार्वती तो रोने लगी, है महाराज इसके बदले आप जो मांगेंगे, मैं अपने शंकर को, अपने पति को कैसे सौंप दूं? पति ही चले जाएंगे तो फिर मैं मां कैसे बनूंगी? मैं पुत्र के लिए ही तो ये सारा यज्ञ अनुष्ठान कर रही हूं। माता जी रोने लगी। तो माता जी को रोता देख वहां भगवान श्रीमन नारायण प्रकट हो गए। और भगवान श्रीमन नारायण ने कहा देवी आप अपने पति का दान कर दीजिए, आपका भला होगा। भगवान ने कह दिया तो माता जी ने अपने पति भगवान शिव का दान सनकादियों को कर दिया। और जब दान दे दिया तो सनकादिक बड़े प्रसन्न हुए कि आपने अपना सबसे कीमती जो पति होता है वही दान किया, हम आप पर बड़े प्रसन्न हैं। जो वरदान आप चाहती हैं, जिसकी कामना के लिए आपने ये यज्ञ अनुष्ठान किया है, निश्चित पूरा होगा। ये कह करके सभी देवी देवता माता पार्वती को वरदान देकर के, आशीर्वाद देकर चले गए सब लोग। यज्ञ तुरंत वो एक सुंदर से पुत्र के रूप में माता पार्वती जिस बिस्तर पर अभी बैठी थी उसी पलंग पर जाकर के नन्हा सा बालक के रूप में भगवान प्रकट हो गए। जैसे यशोदा के यहाँ, जैसे देवकी के यहाँ कृष्ण भगवान प्रकट हुए थे, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, जैसे कौशल्या के यहाँ स्वयं राम प्रकट हुए थे, ऐसे माता पार्वती के यहाँ आज स्वयं भगवान नारायण गणेश के रूप में प्रकट हो गए। माँ मैं आपका बेटा बनूंगा। ब्राह्मण तो गणेश के रूप में प्रकट हो गए, नन्हा सा बालक। माता जी बाहर खड़ी, तभी आकाशवाणी हुई देवी आपको पुत्र की प्राप्ति हो गई है, आप जाओ अपने पुत्र को प्यार करो। माता पार्वती अंदर गई तो वो नन्हा सा बालक बहुत सुंदर माता पार्वती के उसी बिस्तर पर था जिस बिस्तर वो अभी थोड़ी देर पहले बैठी थी। अब तो माता पार्वती उस पुत्र को देखकर उनके अंदर ममता जाग गई, करुणा जाग गई। और माता पार्वती ने उस पुत्र को, वो बच्चा धीरे धीरे बोल रहा था, रो रहा था माँ। तो गणेश जी ने, जो माता पार्वती का एक नाम है उमा, माता जी का एक नाम क्या है? उमा। उमा कहा हूं मैं अनुभव अपना। ये जो माता पार्वती जी का एक नाम उमा है, ये नाम पार्वती जी को भगवान गणेश जी ने प्रदान किया है। उमा उमा उमा, ऐसे ऊ करके रो रहे थे ना भगवान गणेश जी, ऊ करके बच्चा कैसे रोता, ऊ करके रो रहे थे तो उनके मुख से माँ भी निकल रहा था, माँ, तो उमा उनका नाम पड़ गया। तो माता पार्वती ने बच्चे को उठाया, अपना दूध पिलाया। शंकर जी आए, शंकर जी ने देखा अरे देवी ये पुत्र स्वयं गणेश जी जो हैं वो साक्षात भगवान कृष्ण के अवतार ही हैं। गणेश जी साक्षात भगवान कृष्ण है, ऐसा हम मन से नहीं कह रहे हैं। आप ब्रह्म वैवर्त पुराण पढ़ लीजिएगा, किसी को देखना है तो मैं आपको दिखा सकता हूं कि ये बातें कहां लिखी हैं, पुराण में लिखी हैं। कई लोग कहते हैं ना कि माता पार्वती के मैल से उन्होंने एक गणेश जी बना, ये सब बातें झूठी हैं, ये सब गलत कथाएं समाज में प्रचारित की गई, इनका कोई और छोर नहीं है। असली बात यह है जो पुराण में लिखा गया है वो यही है कि भगवान श्री कृष्ण ही, भगवान श्रीमन नारायण ही माता पार्वती के पुत्र रूप में, गणेश रूप में भगवान श्रीमन नारायण ही, कृष्ण ही गए। तो अब देखो यहां तक समझ में आया, अब आगे चलते हैं। अब यहां भगवान गणेश जी का जन्म हुआ। गणेश जी का उस समय गणेश जी हमारे आपके जैसे मनुष्य ही थे, भगवान थे, अर्थात मुंह हमारी तरह आपकी तरह था। अभी उत्सव चालू हुआ, माता पार्वती मां बन गई हैं। अच्छा माता पार्वती ना, अब उनको ये नहीं लग रहा मैं जो लिखा है वो मैं आपको कहता हूँ। शिव महापुराण की कथा ये है कि शंकर जी ने सिर काटा। ब्रह्म वैवर्त पुराण की कथा ये है कि यहाँ शनि की दृष्टि पड़ती कटा। अब कहेंगे पुराण में अलग अलग क्यों लिखा है? भाई एक कल्प की कथा उसमें लिखी, एक कल्प की कथा इसमें लिखी। कल्प कितने होते हैं? 30 कल्प होते हैं, जिनमें 3 कल्पों का विस्तार तो शास्त्रों में मिलता है, ब्रह्म कल्प, वाराह कल्प और पद्म कल्प। नीचे कर ली के माता पार्वती ने शनि को श्राप दे दिया, जा तू अंगहीन हो जा, तूने मेरे बच्चे के प्राण ले लिए, अंगहीन हो जा। तब वहां बैठे सूर्य भगवान
दुखी हो गए, क्योंकि शनि सूर्य भगवान के ही पुत्र हैं। तो शनि बड़े गुस्से में आ गए और सूर्य भगवान, माता पार्वती के क्रोध को शांत किया, भगवान श्रीमन नारायण प्रकट हो गए, भगवान विष्णु प्रकट हो गए। आप विष्णु कहो, नारायण कहो या कृष्ण कहो, तो भगवान विष्णु प्रकट हो गए। उन्होंने कहा माता पार्वती से आप क्रोध ना कीजिए देवी, और शनि को क्षमा कीजिए, इसमें शनि का दोष नहीं है। आपने कहा था कि देखो आशीर्वाद दो, तो वो तो नहीं देख रहा था। माता पार्वती को अपनी गलती का एहसास हुआ। माता जी ने कहा चलो तुम्हारा शरीर तो भंग नहीं होगा, पर अब से तुम लंगड़ाते हुए चलोगे। इसलिए शनि जी लंगड़ा हो गए। शनि एक हाथी का सिर काटकर जब लाने लगे तो हाथी की हथनियों ने रोते हुए कहा, हे प्रभु हमारे पति का आप हत्या कर रहे हैं, उसका सिर ले जा रहे हैं। कई लोग कहते हैं कि हाथी का सिर काट दिया तो हाथी तो मर ही गया। ना जी, ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिखा है कि भगवान विष्णु ने जिस हाथी का सिर काटा, उस हाथी को भगवान ने अपने बल से दूसरा सिर लगाकर जीवित कर दिया था। उसे जीवित किया और फिर वो हाथी का सिर लाकर गणेश जी के सिर में लगाया और गणेश जी जीवित हो गए। बोलिए गणेश भगवान की। तो गणेश जी जीवित हो गए। गणेश पुराण की कथाएं कुछ इसी प्रकार हैं।